ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को कहा है कि आपका ये जीवन हीरे तुल्य है और इस हीरे तुल्य जीवन में हमें अवश्य अपनी सभी बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि प्यारे बाबा हम बच्चों को पढ़ाई ही ऐसी पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य ही यही दिया है। कोई बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़े और उस पर ध्यान नहीं दे तो क्या होगा? उसका समय भी व्यर्थ, उसका धन भी व्यर्थ, एनर्जी भी, नाम भी और खराब होगा। तो आज कुछ एक बातें बाबा ने विशेष रूप से हम बच्चों के ध्यान पर दी हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। हीरे जैसा बनना माना वैल्यूएबल, श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो पहली बात बाबा ने कही है कि ये ध्यान रखो कि हमारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान सुनते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं और फिर कोई ऐसा कर्म कर लिया तो हमारा जीवन ऊंचा कैसे बन पाएगा। और ये ध्यान हमें अपना स्वयं खुद रखना होगा। चाहे औरों के आगे कुछ भी कह ले, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, पर कर्म जो हुआ है, चाहे मुख द्वारा, चाहे हाथों द्वारा, चाहे आँखों द्वारा, क्योंकि देखना, सुनना, बोलना, चलना ये सब कर्म ही कहलाता है ना। तो उसका रिजल्ट तो हमारा आएगा सामने। वो किया हुआ कर्म तो वापस नहीं लौट सकता। जैसे कहते हैं चलाया तीर वापस नहीं आ सकता। इसलिए बहुत बाबा कहते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो कि विकर्म ना होने पाए। दूसरी बात आज प्यारे बाबा ने कही है कि भोजन सदा बाबा की याद में ही बनाओ और बाबा की याद में ही खाओ, क्योंकि भोजन का बहुत महत्व है। और फिर हम तो बाबा के बच्चे ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं, इसलिए बनाने वाले की भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उसका असर कितनी आत्माओं पर होगा। अगर बाबा की याद में नहीं बनाया होगा तो उसका जिम्मेवार तो वही होगा ना, बनाने वाला। इसीलिए तो देखो भक्ति में भी कहते हैं, दुनिया कहती है जैसा अन्न वैसा मन। तो बनाने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बनाने वाले को खास ध्यान रखना है कि मैं साइलेंस में रहूं, बाबा की याद में रहूं। तो उसका अपना भी कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितनी कमाई उसकी योग की सहज हो जाएगी। ये भी भाग्य प्राप्त हुआ है कि बाबा की याद में भोजन बनाए। भोजन बनाना भी एक बहुत विशेष सेवा है। तो माताओं को तो बहुत चांस है ये, या जो भी भोजन बनाते हैं, भाई भी बनाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि और कुछ ना रहे बुद्धि में, वाणी में भी साइलेंस हो, तभी तो बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं खाओ भी बाबा की याद में, क्योंकि ध्यान इधर उधर होगा, बातों में होगा तो याद तो नहीं रह सकती है। कई बार आपने मुरलियों में सुना होगा, प्यारे ब्रह्मा बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं कि याद खिसक जाती है। पहले याद कर लेते हैं, पहली गिट्टी मुंह में बाबा की याद की डाल लेते हैं, फिर कोई कारोबार ध्यान पे आया तो बुद्धि चली गई।
और फिर इधर उधर ध्यान बातें करना, तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही कैसा लगेगा एक योगी के लिए। तो ये बात आज बाबा ने बहुत विशेष हमें कही है। और बाबा ने कहा है कि सबको जिए दान दो। जिए दान देना है, बाबा से बुद्धि जुड़वाना, बाबा की याद दिलाना, और वही दिला सकता है जो स्वयं बाबा की याद में रहता हो। तो खुद भी बाबा की याद में रहना है और औरों को भी बाबा की याद दिलानी है। बाबा ने कई बातें आज कही हैं, और विशेष बाबा ने कहा है कि फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाओ, झरमुई झंगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। देखो वैसे तो अभी समय भी कितना कम रह गया है, और उस समय को भी हमने बातों में ही गंवा दिया। चाहे बातें आपस में खड़े होकर ना भी की हो, और ज़रिए से भी की हो, फ़ोन पे भी करते रहे हो, तो हमारा कितना अनमोल समय जो हमारे जीवन को हीरे जैसे बनाने के लिए मिला है, हमने उसे गंवा दिया। और फिर वैसे संस्कार भी बन जाते हैं, देखा गया है। जैसा हम चलते हैं, हमारी एक्टिविटी रहती है बोलने की, देखने की, वही हमारे संस्कार भी बन जाते हैं। और ये मास सारा अव्यक्त इशारा इसी बात का हम सबको मिल रहा है कि अपने संस्कारों को चेंज करो, तब तो देवताई कुल में अच्छा जीवन, अच्छा पद मिलेगा ना। संस्कार ही तो हमारे साथ चलते हैं, बाकी तो सब कुछ यहाँ ही रह जाता है। और बाबा ने खास कहा है कि मैं सर्जन हूँ। सर्जन से कभी बीमारी छिपाई नहीं जाती है। सर्जन को बताएंगे तो इलाज हो जाता है। शरीर की बीमारी भी देखो, इधर उधर कोई सुनाता है तो उससे कोई उसका इलाज नहीं हो जाता। और ही समझदार प्राणी उसको राय देता है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, सर्जन को दिखाओ, वो आपकी इस बीमारी को ठीक कर देगा। और नहीं दिखाते तो अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ जाती है। कोई सी भी बीमारी हो, हाँ, छोटा सा भी घाव बड़ा बन जाता है। ज़रा सा भी इन्फेक्शन या जम्स कितना बड़ा रोग का रूप ले लेते हैं। वो तो शरीर की बात है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को जब सर्जन की बात कहता है तो हमारी आत्मा के लिए कहता है, क्योंकि बाबा प्यारा सर्जन बनकर हमारी आत्मा के रोगों को मिटा रहा है। कितनी बीमारियां 63 जन्मों में आत्मा को लग गई, क्या क्या संस्कार बन गए, वो अभी हर एक अपने को देखे तो समझ में आ सकता है। कितनी सारी ऐसी बातें हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलने देती, वो अंदर बीमारियां ही तो है ना। मन की बीमारी कहो, संस्कारों की बीमारी कहो, कोई भी रीति से। तो बाबा कहते, बाबा को सच बताएंगे तो हल मिल जाएगा। तो बाबा को सच बताना माना सबसे पहले बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसको सामने रखो तो सच समझ में आ जाता है। या फिर निमित्त स्थान पे सुनाओ और बाबा से दिल की रूरिहान करो तो आंसर मिल जाता है। इधर उधर सुनाने से बीमारी फैलती है, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये बात भी आज विशेष रूप से प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ध्यान पर दी है।